श्वास, नज़रें किसी एक बिंदु पर। यदि शुरुआत में यह अभ्यास करने में संतुलन ना बने तो आप दीवार के सहारे भी अभ्यास कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से एकाग्रता की आवश्यकता होती है इस अभ्यास के लिए। वापस आने की स्थिति आप देखेंगे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएं। बाएं पैर को धीरे से सीधा करें। पुनः पोजीशन लेते हुए दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से इस प्रकार मोड़ना है कि आपके पैर का तलवा जंघा मूल पे फिक्स हो जाए। एड़ी आपके प्रजनन क्षेत्र पे हल्का सा दबाव दे। यदि संभव ना हो तो आप घुटने के पास भी रख सकते हैं। संतुलन बनाते हुए धीरे से हाथों को ऊपर उठाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए किसी एक निश्चित बिंदु पर अपनी एकाग्रता बनाए रखें। वृक्षासन का अभ्यास। पुनः वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लेकर आएं। धीरे से दाएं पैर को सीधा करेंगे व पुनः दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी रखते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ते हुए आंखें सहजतापूर्वक बंद। रिलैक्सेशन के दौरान पूरा शरीर बिल्कुल ढीला रहे। श्वास प्रश्वास लंबी व गहरी व श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहें। वृक्षासन के प्रभावों को महसूस करें। वृक्षासन को करने के बाद इसके लाभों की चर्चा करते हैं। यह अभ्यास मानसिक व शारीरिक एकाग्रता को बढ़ाता है। चंचल प्रवृत्ति या बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए यह अभ्यास लाभदायी है। कंधों की जकड़न में यह अभ्यास लाभकारी होता है। लाभ के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हमें इसमें रखनी है। यदि संतुलन बनाने में कठिनाई होती है तो पैरों को दीवार के सहारे आप यह अभ्यास कर सकते हैं, या फिर पैर कमज़ोर हो तो इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जैसा कि पहले भी बताया गया था। इस अभ्यास को करने के बाद अगला क्रम कटी चक्रासन का हम करेंगे। अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। हाथों की पोजीशन रिलीज करते हुए सामान्य स्थिति में दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अगला अभ्यास कटी चक्रासन का। कटी प्रदेश को जलाना है, जिसमें स्थिति एक बार देखेंगे खड़े होने की। अभ्यास प्रारंभ करते हैं। दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी रखनी है। धीरे से दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर फैलाएंगे। साइड से ले जाते हुए कंधों के समानांतर फैलाना है। श्वास भरते हुए ध्यान दें, जब आप इस अभ्यास के दौरान अंतिम स्थिति में जाते हैं तो हम बाईं ओर से इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। वह अंतिम स्थिति देखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर रखना है। बाईं ओर झुकते हुए पीछे की ओर देखेंगे। बाईं हथेली को पीछे से घुमाते हुए हथेली की दिशा बाहर की ओर रहेगी। घुमाते हुए पेट के पास लेकर आना है। गर्दन बाईं ओर झुकी हुई। पूरा खिंचाव कटी प्रदेश पर, कमर के भाग पर। बाईं ओर से यह अभ्यास करने के बाद आप चाहें इस स्थिति में रुक सकते हैं या फिर लगातार दाईं बाईं ओर इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ धीरे से वापस आएंगे। धीरे से बाएं हाथ को पीछे से सीधा लेकर आएं। दाएं हाथ को सीधा करेंगे और सामने की ओर आएंगे। पुनः यही अभ्यास हम दोबारा करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाकर रखें। यही अभ्यास
दाईं ओर करने के लिए बाईं हथेली को दाएं कंधे के ऊपर रखेंगे। दाईं ओर मुड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर झुकाएं। दाएं हाथ को पीछे से घुमाते हुए अपनी नाभि चक्र के पास या नाभि प्रदेश के पास लेकर आएं। आपकी स्थिति पूरी खिंचाव भरी स्पाइनल ट्विस्टिंग मूवमेंट। धीरे से इस स्थिति में आप चाहे रुक सकते हैं, यथासंभव वापस आने का तरीका धीरे से दाहिने हाथ को पीछे से घुमाकर लेकर आएं। बाएं हाथ को सीधा करें। पुनः सामान्य स्थिति में आते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए पुनः रिलैक्सेशन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी। दाहिनी हथेली से बाएं हाथ को पकड़ें। हाथों को ढीला छोड़ लें। आंखें सहजतापूर्वक बंद। कंधे ढीले, कमर बिल्कुल ढीली, दोनों पैर बिल्कुल ढीले। केवल खड़े रहने के लिए संतुलन बनाकर रखें। पूरी सजगता आती व जाती श्वास पर। कटी चक्रासन के बाद इसके प्रभावों को महसूस करना है। कटी प्रदेश पर पड़ रहे प्रभावों को महसूस करें। शारीरिक व मानसिक रूप से आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो आइए कटी चक्रासन करने के पश्चात इसके लाभों के बारे में जानें। यह अभ्यास कमर की चर्बी को कम करता है, उदर के अंगों की मालिश करता है, पाचन संस्थान को मजबूत बनाता है। यकृत एवं किडनी की कार्यक्षमता को भी यह अभ्यास प्रभावित करता है। कटी चक्रासन करने के साथ कुछ सावधानियां भी हमें ध्यान में रखनी है। रीढ़गत व्याधियों में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हर्निया की समस्या में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप गत्यात्मक रूप से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसके लाभ और सावधानियां सेम रहेंगी। नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी प्राणायाम जो आपको डेली रूटीन में करना है। आप आसन कुछ कर सकते हैं, कुछ सूर्य नमस्कार वेरिएशन जो मैंने पिछली वीडियो में बनाए हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम करिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और मैं 5 आपको प्राणायाम बताऊंगी, वो आपको डेली रूटीन में हर एज ग्रुप को और हर बीमारी में कर सकते हैं। हाई बीपी है तो धीमी गति से कर सकते हैं, गर्मी है तो धीमी गति से कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। कुछ जरूरी प्राणायाम अगर आप ये 5 प्राणायाम का पैकेज अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहने की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको भस्त्रिका प्राणायाम। सेकेंड कपालभाति शोधन क्रिया। दोनों को उथल पुथल करते हुए हम थर्ड करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। फोर्थ हमारा भ्रामरी प्राणायाम और फिफ्थ हमारा उद्गीत होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा, लंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, अस्थमा वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, डायबिटीज वालों के लिए लाभदायक है और पूरा लंग सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करेगा। हमको भस्त्रिका प्राणायाम में ध्यान रखने योग्य बात है कि हाई बीपी वाले बिल्कुल धीमी गति से करें, श्वास लें और छोड़ें, पूरा ध्यान श्वासों पर। और लो बीपी वाले इसको तेज गति से कर सकते हैं। जिसके पेट में एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है उनको भी भस्त्रिका प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए या बिल्कुल धीमी गति से पेट पे प्रेशर देते हुए धीमी गति से करना है और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो चालू करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा श्वास अंदर, पूरा ध्यान नाभि पे, आंखें बंद।